नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम ने सतपुली में किया नैयर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन, की हॉट एयर बलून की सवारी। नैयर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा। नैयर घाटी में खोला जाएगा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केंद्र। उत्तराखंड में 23 नवंबर से खुल सकते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, सरकार ले सकती है फैसला। छठ पर्व पर कोरोना का साया, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते फैसला, गंगा तट पर नहीं मनाया जाएगा छठ पर्व। 2 हत्याओं की सूचना से दहला रुद्रपुर, 2 अलग अलग इलाकों में हुई हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटे। उत्तराखंड में छाए रहे बादल, कई जगहों पर 2 फीट तक की बर्फ जमी। आज प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नैयर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की गुरुवार से शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैयर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन के साथ ही राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल सांसद तीर्थ सिंह रावत के साथ हॉट एयर बलून में सवारी भी की है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग से लेकर के एयर और वाटर सपोर्ट्स किए जाएंगे। इस मेगा एडवेंचर फेस्टिवल में पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उनके राज्यों से आए प्रतियोगियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं और सतपुली को एडवेंचर टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट पर उत्तराखंड की राजनीति में सियासी घमासान का माहौल पैदा हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। हरीश रावत के 200 यूनिट के बिजली मुफ्त मुहैया कराने वाली बात पर उत्तराखंड राजनीति में लगातार बयानबाजी जारी है। रावत के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेता है। उन्होंने अगर यह बात कही है तो यकीनन इसे कांग्रेस पार्टी इसको पूरा करेगी। हरीश रावत जी हमारे सीनियर लीडर हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको राज्य की माली हालत मालूम है, राज्य के खजाने के बारे में मालूम है, राज्य की आय के स्रोतों के बारे में वो जानते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा, लेकिन अब ये पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है कि हम मैनिफेस्टो में जनता से कौन कौन से वादे करें, किन किन बातों को कहें जिनको हम पूरा कर पाएं। बीजेपी की तरह 15 लाख का जुमला हो, किसानों का कर्जे का माफी का हो, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। लोकायुक्त बनाने का मामला हो, जिस बात को हम कर ना पाएं, जिस बात को हम कर पाएंगे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या कोई भी रियायत जनता को देनी हो, पार्टी प्लेटफॉर्म पे तय होगा और उसमें पार्टी प्लेटफॉर्म पे जब तय हो जाएगा तो हम लोग घोषणा करेंगे। उनका सुझाव है, महत्वपूर्ण सुझाव है, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके सुझाव का सम्मान है। पार्टी के नीतिगत मामलों पर जब चर्चा होगी तो
निश्चित तौर पे उनके सुझाव को सम्मान दिया जाएगा और पार्टी तय करेगी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में पैर जमाने के लिए कड़ा प्रयास करने वाली आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलने का सोच रही है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली जनता को मुफ्त में मुहैया कराई और उसी नीति पर अब कांग्रेस चलने की सोच रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बोलना जानती है, करना नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया और उन्होंने अपने पूरे चुनाव में डंके की चोट पर यह कहा कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, और उन्होंने जो वादे किए थे जिसमें उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी या पानी का वहाँ पर बिल नहीं आता, लोगों को एक निश्चित पानी के खर्च तक बिल नहीं देना पड़ता दिल्ली में, तो उन्होंने वो कामों का वादा किया और उसको उन्होंने पूरा किया। तो ये देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल है, एक बड़ा भूचाल रहा। तो यहाँ उत्तराखंड में भी 1 साल के बाद चुनाव है, तो जितने भी हमारे नेता हैं, नेतागण हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोई काम जनता के लिए नहीं किया, किंतु अब उनको पता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने सारे वादों को पूरा करके दिखा चुके हैं, तो ये जो डर है उनका, ये डर उनको आज ये बोलने पर मजबूर करता है कि हम 200 यूनिट पानी, हम 200 यूनिट बिजली और ये और वो हम लोग फ्री देंगे। मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं इस सूबे के, तब आपने जनता के लिए क्या काम किया? आप अपने उन कामों को गिनाइए और जनता के पास जाकर, जनता के सामने जाकर वोट मांगिए। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति की नकल करना बंद कर दीजिए। वहीं सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले उत्तराखंड को अच्छे से समझे और तब बात करे। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे पार्टी को उत्तराखंड के संसाधन और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पता चलने के बाद ही वादे करने चाहिए। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर के सीएम आवास कूच करने की हुंकार भर दी है। इस दौरान किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि किसान यूनियन की मांगों को लेकर के यूनियन पहले ही बहुत धरने प्रदर्शन करके ज्ञापन सरकार को सौंप चुकी है। उन्होंने बताया कि बावजूद इसके सरकार टाल मटोल करके बात को घुमा रही है। सरकार की सुनी है ये योजना, हमें जहर देने के जहर देके मारने की योजना है। इस प्रकार से हम लोग 1.5-2 साल से सरकार को तरह तरह के ज्ञापन, तरह तरह के विज्ञप्ति दे दे के थक लिए हैं। सरकार की कानों पे बिल्कुल जूं नहीं थम रही और हमने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने कभी हमसे मिलने की जरूरत नहीं समझी है। अभी भी हमने 5 तारीख को प्रेस वार्ता करी थी कि भाई हमें 10 तारीख तक मिलने का टाइम मिले, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। फिर हमने 19 तारीख आज प्रोग्राम था मुख्यमंत्री आवास घेरने का। आज हमें जगह जगह पे देहरादून में भी 10 जगह ब्रेकिंग लगा के हमारे सब लोग रोक दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ आगामी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी जल्द शुरू की जाएंगी, जिससे तय समय तक सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जा सके। जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में 2014 बैच के आईएएस जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लोगों को मिले, इसके लिए विभागीय कामकाज में तेजी लाई जाएगी। वे जल्द ही विभागों की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को जानने के लिए अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, जिससे जन समस्याओं के बारे में सही जानकारी मिल सके। कहा गया है कि जिले के समग्र विकास के लिए मीडिया और विभागों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ सुझावों पर भी अमल किया जाएगा, जिससे जिले में बेहतर व्यवस्थाएं बन सके। इसके बारे में मुझे अभी, जैसा कि आप जानते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद बाबा केदार की यात्रा के लिए सर्व प्रसिद्ध है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी केदारनाथ की जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, स्पेशली आपदा के बाद से जो भी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, उन चीज़ों के जो कार्य हो रहे हैं उनको उनमें गति लेके आना, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को देखना। इसके अतिरिक्त जनपद में बहुत महत्वपूर्ण हमारे NH के कार्य चल रहे हैं, हमारा रेलवेज के कार्य चल रहे हैं
और उन पे विशेष फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त जो एक कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं, तो इसकी स्थिति पे लगातार नियंत्रण बनाए रखना और इसकी स्थिति को इम्प्रूव करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण फोकस एरिया रहेगा। बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के निकट बसे खांखरा गांव के ऊपर रेल लाइन की सुरंग निर्माण से दरार पड़ गई है। दरार पड़ने के कारण ग्रामीण और भयभीत हैं और खतरे के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के ऊपर दरार के अलावा एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया है। सुरंग के अंदर ही अंदर भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण अब ग्रामीण खतरे के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर आज जिलाधिकारी ने भी गड्ढे का निरीक्षण किया और संबंधित कार्यदायी संस्थान को शीघ्र जियोलॉजिकल सर्वे कराकर ट्रीटमेंट करने के निर्देश दिए गए हैं। जो है हमारी मकाने जो है क्षतिग्रस्त होने को है। सारे मकानों में दरारें आ रखी हैं। सारे गांव में देखने भी आए हैं, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब जो है नहर पे ये बहुत बड़ी दरार आ गई है, यहाँ तक कि पता नहीं कितने ट्रक चले गए वहाँ मलमा के, लेकिन वहाँ भी भरान पूरा नहीं हो रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद में रेलवे लाइन निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण विकास कार्य चल रहा है। इसमें समस्या ये बताई गई थी कि कुछ जगह पे मिट्टी धंस गई है, जिस कारण से गड्ढा उत्पन्न हो गया है। कुछ नहर की भी समस्या बताई गई थी और कुछ अन्य समस्या भी बताई गई थी, जिनका आज निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग 2 स्थानों से आई हत्याओं की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिली कि रामपुरा चौकी क्षेत्र के पहाड़गंज में एक युवक की हत्या की गई। आनन फानन में कोतवाली पुलिस सहित चौकी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पहाड़गंज निवासी धीरेन्द्र प्रभाकर का शव उसी के घर से बरामद हुआ। वहीं दूसरी घटना रामपुरा चौकी के खेड़ा कॉलोनी क्षेत्र की है, जहां पर फतेहपुर खेड़ा निवासी सतपाल चौधरी का शव रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही एक महिला के कमरे से बरामद हुआ। फिलहाल शवों को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी गई। खेड़ा कॉलोनी से महिला और पहाड़गंज से मृतक के भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। खबर सितारगंज से, जहां पर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी छठी पातशाही विडोरा मंझोला के प्रधान ने दर्जन भर लोगों पर अमावस्या के दिन गुरुद्वारा परिसर में हथियारों से लैस होकर लोगों से मारपीट व महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगाया। प्रधान ने राज्यपाल को भेजे पत्र में न्याय दिलाने की अपील करी है। पुलिस वही मानता है जिसका कब्जा तो वो हो जाओ, ऐसी कोई नहीं, ऐसी पकड़ाओ साहब को पकड़ाओ। उसमें कुछ शरारती लोग जो है वो कब्जा करना चाहते हैं, जबकि तो वो हो जाओ, ऐसी कोई नहीं, ऐसी पकड़ाओ साहब को पकड़ाओ। उसमें दर्शन सिंह मैंने एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी छठी पातशाही विडोरा मंझोला के संबंध में कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करने के संबंध में उसमें कब्जा करना चाह रहे हैं। विवाद है, ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय को और हम अपने स्तर से राज्यपाल महोदय को भिजवा देंगे। खबर रुद्रपुर से, जहां पर पतन नगर सिटकुल की फैक्ट्री में नौकरी की तलाश में निकले बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक और महिला की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि बाइक चालक घायल हो गया है। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। ट्रक चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो जाता है। एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 2 कैजुअलिटी हुई हैं। इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है और उसमें आरोपी जो ड्राइवर था उसको भी पकड़ लिया गया है।
खबर ऋषिकेश से, जहां पर हर साल उत्साह से मनाए जाने वाले पर्व छठ पूजा पर भी इस साल कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में पूर्वांचल का त्योहार छठ पूजा की रौनक इस साल देखने को नहीं मिल रही। कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सार्वजनिक रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से छठ पूजा पर्व नहीं मनाए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति गंगा के तट पर छठ पूजा पर्व मनाने आता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी पूरे विश्व में जारी है। एहतियात के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को समझते हुए ये निर्णय लिया गया। उप जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने बताया कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर इस वर्ष दशहरे दीपावली के त्योहार में नहीं मनाए गए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष छठ पूजा पर्व भी त्रिवेणी घाट पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छठ पूजा की बात नहीं है, दशहरे पे और दिवाली पे भी जैसे आपने देखा होगा जो निर्देश थे वो ये थे कि सार्वजनिक स्थल पे जमावड़ा ना हो, भीड़ ना लगे। छठ पूजा के लिए भी जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें। और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए, सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए तो वो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, विवादों में जिला पंचायत वित्तीय अनियमितता की शिकायत से हड़कंप मच गया। शिकायत के बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सीडीओ को बनाया जांच अधिकारी। विवादों में जिला पंचायत उत्तरकाशी बड़ी खबर बता रहे हैं। वित्तीय अनियमितता की शिकायत से हड़कंप मच गया। शिकायत के बाद सीएम ने जांच के आदेश जारी किए। डीएम ने सीडीओ को बनाया जांच अधिकारी। विवादों में जिला पंचायत उत्तरकाशी, वित्तीय अनियमितता की शिकायत से हड़कंप। शिकायत के बाद सीएम ने दिए जांच के आदेश। डीएम ने सीडीओ को बनाया जांच अधिकारी। विवादों में जिला पंचायत उत्तरकाशी, वित्तीय अनियमितता की शिकायत से हड़कंप।
शिकायत के बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए। डीएम ने सीटीओ को बनाया जांच अधिकारी। कोरोना काल के बीच होने वाली छठ पूजा को लेकर के खटीमा में तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोगों में छठ पर्व के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। हालांकि पूर्वांचल समिति द्वारा हर साल खटीमा पार्क में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोक रहेगी। वहीं प्रशासन ने कोविड नियमों के तहत पूजा अर्चना की छूट दी है। तो देखते हुए एक तो साफ सफाई के लिए नगर पालिका निर्देशित किया गया है कि जो पर्व जहाँ पर मनाया जाएगा, जो हमारे स्थल हैं, तो उसको साफ सफाई वहाँ पर रखना सुनिश्चित करेंगे नगर क्षेत्र में। और साथ ही साथ पुलिस को भी हमने पूर्व में बैठक भी की गई थी और मैं बता दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो चीज़ें हैं उनको लेकर वो अपना पर्याप्त सावधानी रखेंगे। और साथ साथ लोगों से भी अपील है कि चूँकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बचाव का मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। खबर देहरादून से, जहां पर यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी में नए सदस्यों का गठन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने 5 सदस्यों का गठन किया। साथ ही साथ दिवाकर भट्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अब यूकेडी खाली क्रांतिकारियों का दल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यूकेडी को पूर्ण राजनीतिक पार्टी बनाने की ओर लेकर के जाने की परियोजना पर भी चर्चा की गई। अब दल के अंदर एक प्रबंध समिति अलग से होगी जो दल के कार्य प्रबंध करेंगे। जो हमारी पे कमियाँ हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए आज तक हमने पहले भी कहा कि हम लोग आंदोलनकारी टाइप के, लेकिन उससे जो है आप उत्तराखंड की जनता को हम जो उनके अधिकार होने चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए था, वो दिलाने में असमर्थ। लोगों की राय आई, सभी ने कहा कि जी हमको कुछ बदलना चाहिए। खाली आंदोलनकारी से जो है राज्य सरकार या राज्य को जो है सजा नहीं सकते। हमारी एक लड़ाई शुरू हो रही है। हम पहले लड़े थे राज्य बनाने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए गए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश करके कहा गया कि अब तक 13,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि जांच के लिए प्रमाण पत्र सही अभ्यर्थी के हैं या नहीं है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई। पर नियुक्त पाए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त पाए गए शिक्षकों के पीआईएल में आज राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया कि राज्य में कुल 32,965 अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच हेतु उन्हें 3 साल का समय चाहिए और अब तक लगभग 13,000 के दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं, परंतु ये दस्तावेज सही हैं या गलत हैं, वह किसके हैं, इस पर उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। जिस पर माननीय कोर्ट ने इन पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह पूरा रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर कोर्ट में दाखिल करें। वह अगली सुनवाई 23 तारीख को नियत की गई है। खबर डोईवाला से, जहां पर छठ पूजा के त्योहार पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जहां तहसील प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पूर्वांचल के लोगों से अपील की है कि छठ मैया का त्योहार घर में ही रहकर मनाएं और भीड़भाड़ या फिर सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचें। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी पूर्वांचल और बिहार के लोगों से अपील की कि कोरोना को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाए।
में रह के करनी है। जो पहले सामूहिक रूप से होती थी उस पर इस बार क्या है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में प्रतिबंध लगाया गया है और इसके संबंध में मेरे द्वारा भी स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि सभी लोग अपने घर में रह के छठ पूजा को मनाएंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।